हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंट्स का क्लास 12 का सबसे हाई वेटेज रखने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? शेयर कैपिटल। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर और शेयर कैपिटल देखने से पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी? क्या एक पर्सन उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपने कंपनी सुनी है? कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। वो पर्सन जो एग्री करते हैं कि वो मिलके क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। हर पर्सन अपने साथ क्या लेके आता है? कुछ कुछ कैपिटल्स लेके आता है। ठीक है। जो ये कंपनी होती है, इसको क्या चाहिए होती है? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल कौन लेके आ सकता है? मेंबर्स लेके आ सकते हैं। मेंबर्स लेके आ सकते हैं। मेंबर्स की लाई हुई कैपिटल से क्या इनफली अच्छे तरीके से बिजनेस चल जाएगा हमारा? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो और पैसा कहाँ से ले सकती है? बैंक से ले सकती है। ठीक है, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। अगर इतना सब लेने के बाद भी कंपनी का पेट नहीं भर रहा इन द सेंस उसको और पैसे की जरूरत है, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचती है कि वो कहाँ से पैसे ले ले? पब्लिक से पैसे ले ले। पब्लिक से पैसे ले ले। पब्लिक के पास क्या है? पैसा है। आप पब्लिक है, मैं पब्लिक हूं, पैसा है हमारे पास। हमारा पैसा कहाँ पर है? या तो हमने कहीं ना कहीं पर क्या किया हुआ है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, या फिर घर पर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर तो वो घर पर पड़ा हुआ है या फिर बिजनेस में पड़ा हुआ है, बिजनेस में पड़ा हुआ है तब भी रिस्क है, घर में पड़ा हुआ है तब भी वेस्ट है। तो क्यों? अगर हम पब्लिक के पास कुछ पैसा बचता है अपने बिजनेस में लगाने के बाद, या कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है, और हम अगर उस पैसे को क्या कर दे? इन्वेस्ट कर दे। कहाँ पे इन्वेस्ट कर दे? कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। इसका सीधा सीधा बेनिफिट किसके पास होगा? हमारे पास होगा। हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें डिविडेंड मिलेगा। घर पर ऐसे अगर हम, मेरे पास 1 लाख है, वो घर पर ऐसे पड़ा हुआ है, 10 साल के बाद भी वो 1 लाख ही रहने वाला है। अगर उसी 1 लाख को मैं किसी कंपनी में जाकर इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उस कंपनी का एक हिस्सा मिल जाएगा। उस कंपनी का क्या मिल जाएगा? एक शेयर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा पैसा क्या किया? कंपनी में जाकर इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे कंपनी का क्या मिल जाएगा? शेयर मिल जाएगा। कितना शेयर मिलेगा? शेयर क्या होता है? बेसिकली हिस्सा। कितना हिस्सा मिल जाएगा? जितना मैंने क्या लगाया होगा? कैपिटल लगाई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10,000 कैपिटल लगाई हुई है तो मुझे कितना हिस्सा मिल जाएगा? 10% हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है। 1 लाख लगाई हुई है, उसके हिसाब से कंपनी की टोटल कैपिटल क्या है, उसके हिसाब से आप देख लें मुझको कितना 10%, 5% मिलता है। बेसिकली मैं जितना इन्वेस्ट करूंगी उसके हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगा? कंपनी में हिस्सा मिल जाएगा। वो हिस्सा क्या होता है? शेयर। मुझे मतलब कंपनी का शेयर मिल जाएगा। जब मुझे कंपनी का शेयर मिल गया तो मैं क्या बन गया? मैं क्या बन गई? शेयर होल्डर बन गई। शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ठीक है। शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर्स होते हैं। जो कैपिटल होती है, जब हम पूरी कैपिटल को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? हमारा शेयर बोल देते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? बेसिकली कंपनी को पैसा चाहिए होता है, वो पैसा मेंबर्स ला सकते हैं, वो बैंक से ले सकती है। अगर उसको इसके बाद भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तब वो कहाँ से ले सकती है? पब्लिक से ले सकती है। पब्लिक जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगी उसके हिसाब से उसको क्या मिल जाएगा? बिजनेस में शेयर मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है। हिस्सा मिल गया तो वो क्या बन गया? शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर क्या होते हैं? इवेंचुअली कंपनी के ऑनर्स होते हैं। हमारी कैपिटल क्या हो गई? हमारी शेयर क्या हो गए? जो कंपनी की होल कैपिटल होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? हमारे शेयर्स बोलते हैं। ठीक है। उसको ही हम क्या बोल देते हैं? शेयर्स बोल देते हैं। आगे जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो 4 पार्ट्स में मैंने इसको आपको समझाने के लिए डिवाइड किया है। पहली आ जाती है फुली पेड अप। फुली पेड अप क्या होती है? फुली पेड अप क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। ठीक है। कंपनी क्या मंगवा रही है? 10 रुपए मंगवा रही है, और पब्लिक आगे से क्या कर रही है? 10 के 10 पे कर रही है। ये क्या हो गई? हमारी फुली पेड अप हो गई। फॉर एग्जाम्पल नॉट फुली को मैं आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहली चीज के कंपनी एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए,
कंपनी 10 रुपये मंगवा रही है, ठीक है, कंपनी 10 रुपये मंगवा रही है, बट आगे से उसको रिसीव कितने हो रहे हैं, 8 रुपये। कितने कम रिसीव हो रहे हैं, 2 रुपीज कम रिसीव हो रहे हैं। ये कौन सा केस अराइज हो जाता है आपका यहाँ पे, कॉल इन एरियर का। जो पैसे आपको रिसीव नहीं होते वो क्या हो जाते हैं हमारे, कॉल इन एरियर। ये तो था कि कंपनी पूरे मंगवा रही है, पब्लिक आधे पे कर रही है। अगर कंपनी भी आधे मंगवाए, फॉर एग्जांपल एक शेयर की वैल्यू होती है 10, बट कंपनी भी कितने मंगवा रही है, 8 मंगवा रही है, और आगे से पब्लिक 8 पे कर रही है। बेशक पब्लिक ने पूरे पे किए, बट कंपनी तो आधा मंगवा रही है। चाहे कंपनी आधा मंगवाए, चाहे पब्लिक आधा पे करे, दोनों में कौन सा केस अराइज हो जाता है, कॉल इन एरियर का केस अराइज हो जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी को ऑफर किए 1 लाख, मैंने ऑफर किए 1 लाख, और कंपनी पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए, 80,000। 80,000 क्या करे उसने, सब्सक्राइब करे। तो ये कौन सा केस हो जाता है, अंडर सब्सक्राइब का, ठीक है। कम सब्सक्रिप्शन आई है, कब, कम एप्लीकेशन आई हैं। ओवर में क्या हो जाता है, मैंने 1 लाख रुपए क्या करे, ऑफर करे, सब्सक्राइब कितने हो गए, 1,20,000 हो गए, 1,20,000 हो गए। तो ये कौन सा केस हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के। हमें क्या हो गई, ओवर जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो लोगों की क्या हो चुकी हैं, रिसीव हो चुकी हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल ऐसे। अभी हम देखेंगे कि कंपनी पैसे मंगवाती कैसे है। चलिए अभी देखेंगे कि कंपनी पैसे मंगवाती कैसे है। उससे पहले देखिए, 2 तरह की कैपिटल होती है, एक होती है हमारी कॉल्ड, एक होती है हमारी पेड अप। जो कंपनी मंगवाएगी वो कौन सी हो जाएगी, कॉल्ड। जो हम रिसीव करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, हमारी पेड अप कैपिटल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास अमाउंट ऑफ शेयर कितनी है, 10 है। कंपनी क्या कर सकती है, उसको एक साथ नहीं मंगवाती, कंपनी कभी भी एक साथ नहीं मंगवाती है। सो कंपनी कैसे मंगवाएगी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पहले 2 रुपये मंगवा ले, ठीक है, फिर कंपनी ने कितने मंगवा ले, 3 रुपये मंगवा ले, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने क्या मंगवा ले, 3 रुपये और मंगवा ले। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, 2 रुपीज और मंगवा ले। जो सबसे पहले कंपनी मंगवाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन मनी हो जाएगी। उसके बाद जो मंगवाएगी वो क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद जितनी बार भी मंगवाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉल्स। जो पहली बार मंगवाएगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल। जो बाद में मंगवा जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड कॉल। जो हम लास्ट कॉल करेंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेकंड एंड फाइनल। चाहे वो आप 3rd कॉल लास्ट में करो, 4th कॉल लास्ट में करो, 2nd कॉल लास्ट में करो, वो क्या हो जाएगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब बेसिकली जो लास्ट वाली होगी उसके साथ आपको क्या लगाना है, फाइनल। कभी कभी कंपनी क्या वो करती है, कॉल्स लेती नहीं है, वो क्या कर लेती है, सारी की सारी एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा लेती है, अलॉटमेंट तक ही मंगवा लेती है। तब उसमें सारा का सारा पैसा यहीं तक ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स की एंट्री पड़ती कैसे है। सबसे पहले मंगवाया जाने वाला पैसा एप्लीकेशन, उसके बाद मंगवाया जाने वाला अलॉटमेंट, उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो कॉल्स के थ्रू आ जाएगा। जितनी बार भी मंगवाएंगे वो क्या होती जाएंगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो गाइस अब तक हमने आप देखा अभी तक शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल 3 तरह की होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब को आगे मैंने आपको 4 पार्ट्स में अब बताकर समझाया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया है। उसके बाद मैंने ये बताया कि एप्लीकेशन क्या होती है, अलॉटमेंट क्या होती है, कॉल्स क्या होती है। अब ये रहा हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।